हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सो गाइज देखो, एक चीज है, एक वीडियो को इसको तो तुम सब लोग बहुत वेट करते रहते हो कि ये वाले वीडियो कब आएंगे, क्योंकि हर वीडियो में स्टूडेंट टेस्टिमनी के हर वीडियो में नया टाइप का एक स्टोरी होता है। उनका उनके कंडीशंस अलग होते हैं, उनके अचीवमेंट्स अलग होते हैं और सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। मीन्स यूजुअली हम लोग ट्राई करते हैं कि सबका एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का जर्नी हो, उनको रिकॉर्ड किया जाए। एंड दैट इज व्हाट, सो वी आर अगेन बैक विद अनदर वीडियो ऑफ स्टूडेंट टेस्टिमनी। तो इसमें आपको मतलब एकदम अभी जो रिसेंटली पास आउट हो रहे हैं, लाइक 2019 पास आउट है, 2020 पास आउट, तो इस तरह के भी वीडियोस रिव्यूज को हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं। सो आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूं, सो फर्स्ट इसमें देख लो, आप यहीं से देख लो क्या है। फर्स्ट यहां से आपको पूरा देख के समझ में आ रहा होगा क्या है कि ये एनएसआईटी, आपको पता होगा कि एनएसआईटी क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी वो यूनिवर्सिटी हो चुका है। यहां पे पढ़े, बीटेक इन सीएससी 2019 पास आउट किए, जेटीसी आए और जेटीसी के बाद फिर ये बर्ड आई में आज के डेट में बहुत ठीक ठाक पैकेज पे जॉब कर रहे हैं, राइट। अब इसमें यह जानने का मतलब, भाई यहां पे पढ़े फिर जेटीसी आए, वहां से क्या जॉब नहीं लगी क्या, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, दैट सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्वेश्चन भी सर पूछ लेना या कुछ इस तरह से है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब किसी और का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस को हम लोग जरूर 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 से जरूर इंक्लूड करते जाएंगे, राइट। सो यार एक काम और कर दिया करो, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो 100% कर दिया करो, बिकॉज यूजुअली हम लोग नहीं बोलते हैं तो आप करते भी नहीं हो, ठीक है। तो कर लो थोड़ा, हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो अभी हम लोग अभिषेक से मिलते हैं। सो मैं जिसकी बात कर रहा था कि अभिषेक एंड एनएसआईटी से पास आउट, बर्ड आई में गए, 2019 पास आउट, सो ये यही है, राइट। अभिषेक तुम ही हो ना? सो अभिषेक एक बात बताओ यार, कि पहले थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि व्हाट यू हैव डन, व्हेन डिड यू पास्ड आउट। ऑलरेडी मैंने बता दिया, बट फिर भी तुम थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। सो ऑब्वियसली 12th करने के बाद मैं बीटेक में एडमिशन लिया था नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एनएसआईटी में। 2015 में मैंने एडमिशन लिया था और 2019 पास आउट हूँ मैं बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पे जो आप पढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा कॉलेज है एंड यूजुअली सबका कैंपस हो जाता है, जहां तक मुझे आइडिया है, राइट। तो तुम्हारा कैंपस हुआ नहीं था या किए नहीं था या हो गया था? नहीं, मेरा कैंपस हो गया था। मेरा कैंपस हुआ था आकाश इंस्टीट्यूट में एज अ पोजीशन ऑफ मतलब कि लेक्चरर। ओके, हाँ बोल लो आप। एज अ पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चरर उसमें आकाश इंस्टीट्यूट में, और मुझे कुरुक्षेत्र में पोस्टिंग मिली थी। ओके। तो उसमें मैंने अराउंड 1 ईयर काम किया था। मतलब कि वहां पे कॉलेज में पढ़ते समय कैंपस प्लेसमेंट इनका जो हुआ, वो हुआ एज एन टीचर, राइट, मैथमेटिक्स टीचर इन आकाश इंस्टीट्यूट समवेयर हुआ। वहां से इनको तो देन मींस आपने वहां काम किया? हाँ, अराउंड 1 ईयर है। 1.5 ईयर, 1 ईयर आपने आकाश में काम किया। सो यार मतलब कैसे, फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? एक्चुअली जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया और मुझे प्रमोट कर रहे थे सीनियर टीचर, तो दे वर गिविंग मी पोस्टिंग ऑफ श्रीगंगानगर। करेक्ट। वहाँ पे उनका एक नया सेंटर लॉन्च हुआ था, तो उसके लिए एक मैथमेटिक्स लीड की जरूरत थी। तो आई वेंट देयर श्रीगंगानगर, आई वर्कड देयर आल्सो अराउंड 3 मंथ्स। पर जो लाइफस्टाइल थी, वीकेंड्स में छुट्टी ना होना, सैटरडे संडे एक छुट्टी होना, भी वीकडेज में होना, वेडनेसडे अब कोई अवेलेबल नहीं होता। सेकेंडरी लोकेशन वाइज आल्सो मैं दिल्ली बेस्ड हूं और पोस्टिंग श्रीगंगानगर, सो व्हिच वाज नॉट कंफर्टेबल। देयर आर मेनी फैक्टर्स अराउंड दिस, सो लिविंग दिस जॉब। तो मेरे भैया भी ऑलरेडी आईटी में थे, तो उन्होंने मुझे एंकरेज करा कि आप पहले एक बार आईटी में आओ, वहां पे कोडिंग पढ़ो, तो आप पे बहुत अच्छा करियर पाथ हो सकता है। तो यार एक बात है यहाँ पे, आई थिंक आप सबका भी एक क्वेश्चन होगा कि राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, देखो आप लोग सब लोग एक बात को समझना कि स्टार्टिंग में जब आपको एक फर्स्ट करियर ऑप्शन कुछ मिलता है और वहीं पे अगर आप उसको ये सोचते हो कि यार कुछ ना कुछ तो मिल गया तो इसी को शुरू करते हैं, तो आप देखो वहां से आपका करियर कैसे एक डिफरेंट शेप ले लेता है ना।
तो बाई चांस तुमने जल्दी समझ लिया कि नहीं हमको इस टीचिंग फील्ड में नहीं रहना है, जल्दी आ जाना है। बहुत सारे लोग हैं कि जो एट द मतलब मिड ऑफ लाइफ में उनको रियलाइज होता है 10 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद कि नहीं नहीं हमें ये काम नहीं करता। तो somehow you so my question is कि तुम्हें क्या आईटी कंपनीज में राइट इन द बिगिनिंग जाने का मन नहीं था? जैसे तुम्हारे साथ के और बहुत सारे लोग तो अलग अलग कंपनीज में गए होंगे, तो तुम क्यों नहीं गए? उसमें भी दो फैक्टर्स थे। सबसे पहले मैंने कॉलेज में बहुत बार ट्राई करा कि मैं कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करूं, राइट, पर समहाउ की राइट गाइडेंस ना मिलने के कारण कोडिंग पढ़नी स्टार्ट करी, एक लेवल तक पढ़ी, इंटीजर्स वेरिएबल्स, पर वो जब मेथड्स के ऊपर जाने लगे डीएसए में तो वो फिर छोड़ दिया मैंने कि यार इतना हो गया, अब इससे ज्यादा कोडिंग नहीं होगी, मैं तो नॉन टेक्निकल में अच्छी जॉब ले लूंगा, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत कंपनीज आती थी नॉन टेक्निकल, तो मैं नॉन टेक्निकल में अच्छी जॉब ले लूंगा। वहीं फिर नॉन टेक्निकल साइड के लिए केस स्टडीज वगैरह नहीं मैं पढ़ पाया, तो वो मैं नॉन टेक्निकल टेक्निकल में एक अलग ही बैकग्राउंड में चले गए। तो यूजुअली तुम्हारा ये कंफ्यूजन था कि मैं टेक जॉब में जाऊं या फिर नॉन टेक जॉब में जाऊं, और इसमें आप में से भी बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम बीटेक कर रहे हैं, किसी और ब्रांच से कर रहे हैं, तो यार हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ना है? प्रोग्रामिंग, आपको ये लगता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपका सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम आज के करंट सिचुएशन की बात करें और स्टेबल जॉब की बात करें, वेल पेड जॉब की बात करें, जहां पे सब कुछ आपका एक पर्सनल प्रोफेशनल सारी चीजें बैलेंस्ड हो, तो वो है आईटी की जॉब्स। और आप बीटेक के किसी भी ब्रांच से हैं, यूजुअली अगर आपको अच्छी जॉब आज के डेट में इंडिया में मिल रही है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर, जहां पे आप प्रिपेयर करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के और आप अच्छे से जॉब ले सकते हो। करेक्ट ना? तो एक चीज बताओ, ठीक है तुम इस कंफ्यूजन में थे और इस कंफ्यूजन के बाद अब जब तुम नेक्स्ट है, तो उस समय तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े क्या अच्छे से? मतलब अपने कॉलेज में थे जब, तो तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय बहुत ज्यादा ध्यान देके नहीं पढ़ा? बिल्कुल, एक बार भी कंसंट्रेशन से एक पूरा कोर्स कभी नहीं पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर एक मतलब इंटरेस्ट आता जाता रहता था। ठीक है, अब एक और बात बताओ, जैसे कि जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या तुम्हारे और साथ के बैचमेट्स जो होंगे, उनका क्या सिचुएशन था उस समय? कॉलेज के बैचमेट्स देख के ही तो मेरा आधा कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि कॉलेज के बैचमेट्स ऐसे थे जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, राइट, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट पे फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, और वो इतने बड़े बड़े कोर्स, उससे ही तो फिर डर लग के अपने ऊपर डाउट होता था कि क्या मैं इस फील्ड में आ पाऊंगा, इतनी कोडिंग कर पाऊंगा। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप बीटेक के ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और नॉन सीएस नॉन आईटी ब्रांच है आपका अगर बीटेक का, तो आपको ये लगता है कि यार हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, और आपके कॉलेज में भी उतना ज्यादा आपको शायद बताया नहीं जाता है इसके बारे में कि हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक बात आप समझो, आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ये सोचो कि बीटेक में किसी भी ब्रांच से बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपके सीनियर्स की जॉब किस सेक्टर में स्टेबल जॉब हुई है, कहां पे अच्छी जॉब हुई है, ये आप नोटिस करो। आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा कि जो लोग किसी भी ब्रांच से हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोडिंग की पढ़ाई करके अगर वो आईटी सेक्टर में चले गए तो उन्हीं की जॉब अभी स्टेबल है, प्रॉपर है, वेल पेड है। वेरएज अदर सेक्टर्स में गए, जैसे मैकेनिकल है फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल वाले अगर मैकेनिकल के कोर फील्ड में चले गए और वो कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं ज्वाइन किए, मिड लेवल की कंपनी ज्वाइन किए या उससे नीचे, उनकी स्थिति देखो आज की डेट में क्या हो रहा है। मींस प्लीज, अगर आप लोगों को किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं मैकेनिकल या किसी भी ब्रांच को ये बोल रहा हूं, बट रियलिटी है वो यही है। एंड मुझे लगता है कि आप सब भी एग्री करोगे, और एग्री करोगे तो प्लीज कमेंट में लिखना कि ऐसा है। तो देखो, स्टेबल जॉब चाहिए, एक बात ध्यान से समझ लो। तो डिस्पाइट कि यू आर फ्रॉम विच ब्रांच, स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग थिंग्स राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अब एक और बात है कि कॉलेजेस में एक बहुत हवा बना के रखा गया है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर कर लो, हमें एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। देखो, करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके पढ़ने का स्टेज क्या है ना? स्टेज, किस स्टेज में आपको वो चीज पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है
कि पहले तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक से पढ़ लो, उसमें अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ, एकदम बढ़िया से कंफर्टेबल हो जाओ, विदाउट सर्चिंग कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे आसान है। आज की डेट में अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो वहां पे सबसे यही लड़का सर्च करता है सबसे आसान कौन सा लैंग्वेज है वो पढ़ ले, स्पेशली नॉन सीएस वगैरह वाला। तो हमें लगता है कि कम से कम जावा और पाइथन ये दो चीज अगर आप कॉलेज में रहते हुए कर लो तो आपके लिए बहुत। उसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर लिए, देन यू ट्राई टू गो फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम आएंगे, ठीक है। और एल्गोरिथम तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें थोड़े वीक हो तो आपकी जॉब नहीं होगी, ये चीज। तो क्या होता है कि आप लेवल अपना इतना ज्यादा हाई कर लो इन चीजों को देख के कि फिर आप उससे डर के भागी जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करो। अगर मेरा जो ये सजेशन है, मतलब है कि नहीं सही, बिल्कुल सही। कि मतलब जैसे तुम्हारे केस में तुम डर गए राइट इन द बिगनिंग, और डर गए तो फिर तुम आज 2019 के बाद समवेयर 2 इयर्स अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा एक तरह से वेस्ट हो गया। वो डर अगर वहां नहीं आया होता, समवेयर किसी ने इंकरेज किया होता, समझाया होता, तो तुम्हारा ये टाइम खराब नहीं हुआ होता। अच्छा चलो एक ठीक है, अब आप आए तो यार एक बात बताओ, तुम एज एन मैथमेटिक्स टीचर कहीं पे थे, तो ये तो सोच के भी डर लगता हो ना कि आईटी में अब क्यों जाए, कैसे जाए। एक टाइम पे तो आके आपको पूरा ब्लैंक हो गए होगे कि अब क्या करें। जनरली जब ऐसे होता है कि अगर कोई भी बंदा अपने कॉलेज के बाद 1-2 साल मिनिमम या 4-5 साल गैप में आ जाता है, तो उसे स्विच करने से पहले दो सबसे बड़े डाउट होते हैं। पहला डाउट ये होता है कि क्या मैं उस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाऊंगा कि मैं सच में कंपनी को कुछ आउटपुट दे रहा हूँ, करेक्ट, कंपनी में कुछ डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं उस लेवल पे जा पाऊंगा। दूसरा ये होता है क्या अगर मैं उस लेवल पे चले जाता हूँ तो क्या कंपनी मुझे लेंगी कि मैं 2 साल गैप हो गया, 3 साल गैप हो गया, करेक्ट, मैं एलिजिबल होऊंगा। राइट। ये दो सबसे बड़े डाउट होते हैं जनरली। देखो इन डाउट्स का डाउट नंबर 1 कि अगर हमारा गैप हो गया है या हम बीटेक के बाद किसी और इंडस्ट्री में चले गए हैं, अब हम फिर से आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो हमको क्या कंपनीज एक्सेप्ट करेंगी। देखो बिल्कुल कंपनीज एक्सेप्ट करेंगी, और आज की डेट में तो 100% करेंगी, बशर्ते आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं इन डेप्थ पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, जल्दी से जल्दी किसी कोर्स के कंप्लीशन पे फोकस ना करके कंटेंट पे फोकस करिए कि आप सीख क्या रहे हो उससे, है ना। और जब आप एक चीज को स्टार्ट करिए तो उसको बीच में आप होल्ड मत करिए, रोकिए मत, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो थोड़ा टाइम दीजिए उसको। ये 2 मंथ 1 मंथ समर ट्रेनिंग विंटर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट से बाहर आइए, टाइम लगाइए पूरा। मतलब एक ऐसा सोचिए कि ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट, जब तक ना हो जाए तब तक हमें इस चीज को पढ़ना है। अगर ये काम आप करते हो तो फिर काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरी बात कि हम कंपनीज में आउटपुट दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, या कंपनीज हमें एक्सेप्ट करेंगी। देखो कंपनीज को आज की डेट में ये अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्या मतलब कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर पाएंगे। देखो कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब आप पढ़ोगे, when you are started learning the things, so whenever you are learning from the company perspective, then definitely आप कंपनीज में 100% अपना दे पाओगे और उनको जो काम है आप उसको कर पाओगे। बट राइट इन द बिगिनिंग आपका अप्रोच ही नहीं है कंपनी के अकॉर्डिंग काम करने का, तो 100% फिर वो आपका पढ़ना बेकार होगा एंड उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि राइट इन द बिगिनिंग यू हैव टू प्लान इट, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और जैसे बात बताऊं, जितना भी तुम्हारा पैकेज है, लेट्स नॉट डिस्कस द पैकेज, इट इज इन डबल डिजिट्स, ठीक है। तो इतना पैकेज क्या आप किसी और इंडस्ट्री में जितना आराम से अभी तुमको मिल रहा है वो मिलता क्या। वही बात होगी ना, जहां से उनकी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। करेक्ट। सो ये बात ध्यान से समझना कि अगर डबल डिजिट के रेंज में आपको सैलरी पैकेज चाहिए फॉर एग्जांपल, तो पहले ये सोच लो कि इतना पाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा अदर इंडस्ट्री में। अब यही सेम चीज आईटी में आ जाओ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ जाओ, कि उतना पैकेज जो ले रहे हैं वो कितना एफर्ट कर रहे हैं, उनको देख लो तो आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा कि हमको इतना भी एफर्ट करना पड़ेगा। ये एक जस्ट जनरल सी बात रही, ठीक है। तो देन यू थॉट कि ओके चलो हम क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर
एक्चुअली क्या हुआ, जोड़िया संजोगी बोल सकते हो इसे आप। मैंने एक लिस्ट ऑफ, मतलब मेरे ब्रदर ने मुझे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स की व्हाट्सएप पे लिंक्स भेजे कि तू नोएडा में जा, इन सब इंस्टीट्यूट में पता कर, चले जाओ, राइट। जो तुझे अच्छा लगे वहां पे कोर्स ज्वाइन कर ले, तू आगे की सोच ही मत। हाँ, पहले पढ़ लो। हाँ, पढ़। वेरी मैंने गुड। क्या किया, वो जेटीसी इंडिया नाम अच्छा लग रहा था, इंडिया मैं सरकारी टाइप लग रहा है, मैंने वही लिंक क्लिक करा और इसी इंस्टीट्यूट में आया और एडमिशन ले लिया मैंने, कहीं और कुछ पूछताछ नहीं अच्छा, राइट। तो पढ़ते समय सरकारी टाइप का लगा, ऑब्वियसली वी वर्क आल्सो इन दैट वे, मतलब कि एक जेन्युइनिटी के साथ हम लोग पूरा काम करते हैं, जो बोलते हैं एंड एट द एंड डिलीवर करते हैं ना, कि जो बोलते हैं वो एट द एंड डिलीवर। देखिए, सबसे बात समझिए, आपको लग रहा होगा कि मैं ही ज्यादा बोल रहा हूं इसमें, ये कम बोल रहा है, कहने का मतलब कि ये एक आपके सामने है जो एक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन है कि ठीक है, हम इस तरह से लिए, हम एक टीचर बने एंड देन टीचर से अगेन बैक टू अपने आईटी इंडस्ट्री में है, तो इनका मोटिवेशन उतना ही है। बाकी जो सजेशंस हैं, समझे, वो मतलब वो मैं आपको दे रहा, तो इससे मतलब है कि आपको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, ठीक है। और एक बात समझो, हम लोग कोई भी चीज पढ़ लें, कुछ भी कर लें, एक अगर हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ, मेंटरशिप के साथ अगर वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो एट द एंड डाउटफुल होगा उसका रिजल्ट भी, कि हम क्या इससे वो अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और मतलब ऐसे बताऊं, आज के डेट में हम लोग इतना सारा वीडियो कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, मतलब इधर फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया कहीं, लेकिन मैं सरप्राइज होता हूं कि अजीब अजीब टाइप के लोग सजेशंस देते हैं और अजीब अजीब टाइप के लोग उसको समझते भी हैं। तो प्लीज आप जो है राइट इन द बिगनिंग एक गोल सेट करिए और उस गोल के अराउंड जो चीजें हो रही हैं उसको देखिए, और शॉर्टकट में तो यार कभी भी मत जाओ। तो अच्छा ठीक है, मतलब तुमने मान लो अपना पूरा पढ़ाई किया, ठीक है, पढ़ाई जब वंस यू आर डूइंग द कोर्स, उसके बाद मतलब फिर क्या हुआ? फिर एक्चुअली मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन बैच था। पहले मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था, तो पहले 3 महीने तो मैंने घर से ही पढ़ा। राइट। तो जब तक मैंने नोटिस किया, जब तक मैं घर पे रहा, कोर्स चल रहा है, ठीक है, कोर्स खत्म भी हो जाएगा, मुझे समझ भी आ रहा है, ठीक पर है। वो वाला कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता कि हाँ मेरी तो अब नौकरी 100% लगेगी। राइट। कोर्स खत्म होते ही कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई मेरी नौकरी छीन ही नहीं सकता, ये वाला कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ उसी रहा। दिन बनेगा जब मैंने फिर 3 महीने बाद जेटीसी आना शुरू करा। पॉइंट समझना यहाँ पे थोड़ा, मैं इनकी बात को, ये ऑनलाइन में थे एंड ही वाज अटेंडिंग इन द ऑनलाइन क्लास। इनका कहना है कि मैं ऑनलाइन में था तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार ये जो कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो इसके बाद 100% हमको जॉब लग ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्यों था, ये आपके साथ भी होगा। देखिए, ऑनलाइन में है, आप पढ़े, इनको समझ में भी सब कुछ आ रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, राइट। प्रॉब्लम ये होता है कि आप अकेले होते हो, एक सिंगल जॉब करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि हाँ ठीक है, आप अपने घर से बैठ के अर्न कर रहे हो ना, समवेयर जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको कुछ पढ़ते समय ऐसा चाहिए होता है कि यार ये डाउट आया, पूछा, तुरंत कोई ना कोई बता दिया। कभी कभी मन नहीं करता है अपने को पढ़ने को, तो जो हमारे साथ वाला लड़का पढ़ रहा है यार, उसको देख के आदमी मोटिवेट होता है। लेकिन घर में क्या होता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, मिलिट्री रूल अपने आप पे लगाना पड़ेगा कि नहीं, जब तक हम ये चीज कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़े। और वो अगर आप करते हो तो धीरे धीरे वो आपको मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, तब तुम नाउ यू स्टार्टेड कमिंग टू द जेटीसी, आफ्टर दैट? एक्चुअली जेटीसी आने के सबसे मेन फायदे तो मैं बताऊंगा यही थे कि जैसे घर पे हम हाँ। घर पे कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड हमने कोडिंग कर ली, राइट। पर हमारा माइंड क्या है, एक ही वे में जाएगा कि भाई जो मैंने कर लिया, जो मैंने आउटपुट आ गया वो मेरा बिल्कुल सही है, अब मैं ही भगवान हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया इस टॉपिक में। करेक्ट। जब आप 10 बच्चों के बीच में बैठोगे, 10 दिमाग है, हर दिमाग अपनी अपनी तरीके से काम करेगा, 10 दिमागों में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके अप्रोच डेवलप होंगे कि मैं एक प्रॉब्लम को 10 तरीके से कैसे कर सकता हूँ, या फिर जब 10 सवाल वो पूछेंगे और आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट, वही चीज है कि आप अपने आप में सब कुछ सोच लीजिए कि हम प्रिपेयर कर लिए, हम पढ़ लिया, अब हम इंटरव्यू जा सकते हैं, इंटरव्यू अटेंड, और हमारा क्लियर हो जाएगा। और एट द एंड ये जो आप ड्रीम बनाए रहते हो ना, जब फाइनली जब आप इंटरव्यू जाते हो तो उस समय आपको पता चले मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसलिए थोड़ा सा आपको एक इन्वायरमेंट जरूरी होता है, और ऑनलाइन में भी काफी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ डिपेंड करेगा थोड़ा पर्सन टू
पर्सन के ऊपर। तो ये एक अलग वाले पर्सन थे और आप लोग एक जो ऑनलाइन में सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, राइट। अच्छा, जैसे सपोज करो अब मान लो तुम एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम आईटी कंपनी में जाने के बाद वहां पे जो काम मिलता है वो कर पाते हैं क्या? जनरली क्या होता है आईटी कंपनी में काम आपको मिलेगा, सीधा काम मिलेगा, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा चल तू अभी काम मत कर, तू पहले पढ़ ले। ये होता है रोल बेस्ड ट्रेनिंग। आपको काम दे दिया, आप उस काम में कोई डाउट है आप मैनेजर से पूछ रहे हो, वो आपको प्रॉपर समझाएगा, हर चीज समझाएगा। पर आपको क्या है, डे बाय डे इंप्रूव करना है कि आपने जो चीज पहले दिन सीख ली वो चीज आप दूसरे दिन किसी और से ना पूछो। अगर आपके पास ये अप्रोच है तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे। अगर आप ये अप्रोच रखोगे कि भाई मैं तो काम नहीं करूंगा, पहले तो मुझे 3 महीने पढ़ाए अपना कंपनी आराम से राइट मतलब वही चीज है कि जैसे आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब एरर आ रहा है तो आप परेशान हो कि नहीं नहीं ये तो हम टीचर से ही अपने सॉल्व करवाएंगे, और जितनी बार आएगा उतनी बार टीचर से सॉल्व कराएंगे क्योंकि हमने एडमिशन लिया है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत सारे लोग करते भी हैं। सबसे पहला चीज यार, आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा ना आपको, आत्मनिर्भर इन द सेंस कि एरर सॉल्व करने के लिए भी। और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तरह की जो मिस्टेक्स आपने एक बार की उसको इंप्रूव किए तो अगला बार वो चीज ना हो रिपीट। तो बट ऑब्वियस है कि आप किसी कंपनी में जाते हो, ऐसा नहीं है कि वहां के प्रोजेक्ट्स नहीं जानते, उनकी चीजें नहीं जानते, तो ऐसा थोड़ी होता है कि डे वन में ही पूरा आपको काम दे दिया। लेकिन हाँ, कुछ लोग जॉब में जाने के बाद एकदम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। एट द सेम टाइम इंजॉय करने के बदले आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए ऑफिस में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद। बिकॉज वहां का क्या सिस्टम है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हैं, उनका क्या अपना कोई फ्रेमवर्क है, कुछ टूल्स यूज कर। सो यू शुड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग ऑल दैट थिंग्स, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी तो तुम सक्सेसफुली काम कर रहे हो, कितने महीने हो गए काम करते हुए? 4th मंथ चल रहा है। 4th मंथ, अच्छा। तो सैलरी वैलरी बढ़िया आ रही है 31 में। तो अभी तुम्हारा यार मतलब अगर मैं पूछूं तो यार सजेशन एक क्या है जो लोग अभी करेंटली बीटेक में हैं और जिनको डर लगता है प्रोग्रामिंग से? सजेशन यही है, प्रोग्रामिंग से डर तो सबको ही लगता है, पर जनरली मतलब जिसे जो इस फील्ड में नहीं आया और आना चाहता है, उसका नहीं आने का रीजन ही यही है कि उसे डर लग रहा है, वो नहीं राइट। वरना आप अपने जितने भी दोस्तों को देखिएगा सबसे ज्यादा खुश वही होंगे जो प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट फील्ड में होंगे, कोई टेंशन में नहीं होगा। सबसे बड़ा यही है कि घर पे बैठ के तो कुछ चीज होगी नहीं। जब आपने 4 साल बर्बाद कर लिए, 5 साल बर्बाद कर लिए, 5 महीने यहाँ पे भी जब करके देख लो एक बार, और एक बार आप 2 महीने आए, 2 महीने जेटीसी में बैठे, फिर आपका घर पे मन लगना ही नहीं है। ऑब्वियसली एक रूटीन बन जाता है, अगर आप डेली जेटीसी में आते हो, पढ़ते हो, क्लासेस करते हो, तो आपका एक माहौल बन जाता है, नए दोस्त बनते हैं जिनका एजेंडा और पढ़ने का ही होता है कि हमको हाँ किसी तरह से सीनियर बैच होते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स होती रहती है तो मोटिवेशन भी मिलता रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जब आप आते हो देखते हो सीनियर बैच का प्लेसमेंट्स हो रहा है, और हर दिन किसी ना किसी का प्लेसमेंट हो रहा है। प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? कोई 12 लाख, कोई 14 लाख, कोई 15 लाख, कोई 16 लाख, कोई 8 लाख, मतलब जो जैसा है इस तरह का रेंज का सैलरी जब जा रहा है ना, तो आप अपने आप आपकी एनर्जी काम करने लगती है, और जो कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी आपको समझ में आने लगते हैं। ठीक है, ऐसे तो बाकी तो यही यार आज का इनके साथ का एक यार एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं बीच में सोचा पूछूंगा बट मिस हो गया। क्वेश्चन ये है कि तुमको कॉलेज में प्रोग्रामिंग टफ लगा, यहाँ आके आसान कैसे लगने लगा? यहाँ के मेन बात तो ये है, रूटीन में पढ़ना शुरू करा। अच्छा, पहले जब भी पढ़ना शुरू करा आधा करके ही छोड़ दिया एक लेवल पे। यहाँ पे क्या था, एक रूटीन था, 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक, राइट। तो उससे लगातार रूटीन में पढ़ा, और जब देखा कि भाई मेरे साथ कई बच्चे हैं, ये सामने वाले भी मुझसे बुरी हालत में भी थे, कोई मुझसे अच्छी हालत में भी थे, उनके भी डबल डिजिट्स में पैकेज लग रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं लग सकते? बहुत बढ़िया। ये चीज समझिए कि कंसिस्टेंसी, अगर आप डेली नए सजेशंस को लेके, कोई आपका दोस्त सजेस्ट कर दिया, कोई कुछ कर दिया, मतलब जैसे ही आप कुछ स्टार्ट करते हो तो आपके वेल विशर्स आपके आसपास आ जाते हैं, भाई ये कर रहा है, ये नहीं कर, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो क्या है कि आपको एक थोड़ा सा बिलीव करना होता है सामने वाले पे कि जो कर रहा है चलो उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उसी के बेसिस पे ये चीजें करते हैं, तो फिर हर चीज पॉसिबल है। और आपके लिए भी जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए भी ये चीजें पॉसिबल है। फैक्ट इज कि आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है
हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग आपके साथ जुड़ के पढ़ाते हैं। इट्स नॉट इन द वीडियो कि चलो वीडियो देख रहे हो और काम हो गया आपका। तो हमें पता भी चलता रहता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो और कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस या थॉट आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने अपने फेसबुक पेज पे कम से कम शेयर तो इन चीजों को करो, क्योंकि ये वीडियो बाकी और कितने लोगों को मोटिवेट करेगा ये स्टोरी जान के, वो शायद आपको पता नहीं है। तो ऐसे तो आप बहुत कुछ शेयर करते हो, इन चीजों को कम से कम शेयर करो तो कुछ ना कुछ और आपके जानने वाले, आपके कनेक्शंस के लोगों का एक अच्छा कुछ होगा।